पूरी अयोध्या वासियों को ये नहीं पता चल पा रहा था कि इनमें भरत कौन है और राम जी कौन है। अच्छा। दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए थे, उनका रूप तो मिलता ही था, थोड़े श्याम वर्ण के राम जी भी थे, भरत जी भी थे। पर ऐसा बताया जाता है कि जब भरत जी महाराज चित्रकूट गए राम जी को वापस लाने के लिए पिता की मृत्यु के बाद, जब भरत जी ने देखा वो जमीन पर सोते हैं, कुटिया में रहते हैं, तो भरत जी जब लौट करके आए ना, तो अयोध्या से दूर नंदग्राम में रहते थे, अयोध्या में नहीं रहते थे। क्यों? बोले मेरा भाई जब वन में रहता है तो मैं अयोध्या में कैसे रह सकता हूं। तो नंदग्राम में रहते थे और पृथ्वी पर नहीं सोते थे, पृथ्वी में भी गड्ढा करके भीतर सोते थे। बोले क्यों? बोले मेरा इतना स्तर थोड़ी है कि जिस समतल जमीन पर मेरे भाई सो रहे हैं वहीं मैं सो जाऊं, उनसे भी नीचे सोते थे। मतलब एक भ्रातृ प्रेम भरत जी का देख करके भरत जी हर वो विचार करते थे कि मैं ये चीज कैसे खा सकता हूं, ये तो राम जी खाते होंगे, मुझे इससे भी गया गुजरा रहना चाहिए, मुझे इससे भी नीचा होना चाहिए। 14 वर्ष असलियत में राम जी का वनवास नहीं था, भरत जी का वनवास था। वास्तव में राम जी की आने की प्रसन्नता तो अयोध्या वासियों को थी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसन्न अयोध्यावासी भरत जी के लिए थे कि अब भरत जी की तपस्या पूर्ण हुई। जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा और मारने के पश्चात जब वापस अयोध्या आने लगे तो 14 वर्ष पूर्ण होते ही ठाकुर जी आए, क्योंकि भरत जी ने पहले ही कह दिया था कि एक दिन भी 14 वर्ष से ज्यादा हो गया मैं जीवित नहीं मिलूंगा आपको। 14 वर्ष का अंतिम दिन मैं प्रतीक्षा करूंगा, नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगा। पूरी अयोध्या राम जी से ज्यादा चिंतित भरत जी के लिए थी कि कहीं ये हमारे भरत जी प्राण न त्याग दें। भरत जी सरजू जी के तट पर खड़े थे और यही दीपावली का दिन, जैसा सब बोलते हैं कि आज के दिन राम जी पधारे, जैसे ही पुष्पक विमान आता हुआ दिखा, पूरी अयोध्या नगरी नाचने लगी, गाने लगी, आनंद करने लगी, सब लोग उत्सव मनाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, दिए जलाने लगे, अपने अपने घरों को सजाने लगे। पर राम जी रथ से उतरते सबसे पहले भरत जी से मिले। तो जैसे ही भरत जी से मिलने के लिए पुष्पक विमान से राम जी उतरे और उतर करके सरजू जी के तट पर जाकर के भरत जी को जब गले से लगाया, भरत मिलन जिसको भरत मिलाप, तो राम जी ने भरत जी को जैसे ही गले से लगाया तो देखते देखते पूरी